हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपको एक ही वीडियो में पूरी घटना वन लाइनर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने एनसीईआरटी महेश बंडवाल से लिया है। वो आपको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यह शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं हमेशा नए-नए इस तरह के वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड जानने से पहले आपको रॉलेट एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे बताया है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन था, जिसमें भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इनके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो ये आपका रहा रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था। आगे, किस उपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो कानून था उसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। उस कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में इसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, यानी शक के दायरे से उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने के लिए महात्मा गांधी थे, जो कि देशव्यापी रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाना चाहते थे। उसके बाद है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान देने के लिए आंदोलन चलाने का मुख्य सुझाव दिया था। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए, यहाँ पे न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, स्वामी सदानंद। उसके बाद नेक्स्ट है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। यानी रॉलेट एक्ट किसे कहा जाता था, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो सबसे पहले घटना था रॉलेट एक्ट का पारित होना। यहाँ पे रॉलेट एक्ट का पारित होना, और रॉलेट एक्ट के हिसाब से आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब क्यों हुआ था इसके बारे में भी है, आपको आगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो चलाया जा रहा था, उसके दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, यहाँ से आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मेन है यहाँ से शुरू हो जाता है। इसको पंजाब के दो लोकप्रिय नेता कौन कौन था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। वो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब में जो हो रहा था, पंजाब के जो नेता थे, लोकप्रिय नेता, तो इस सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के, यानी इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसको क्या क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो 13 अप्रैल बैसाखी का जो दिन होता है, उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। किसके लिए बुलाई गई थी, यही दो जो है लोकप्रिय नेता पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसी की गिरफ्तारी जब हो गया था, उसके लिए एक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़, क्योंकि यहाँ पे भीड़ लग गया था, इस भीड़ पर जनरल डायर ने क्या किया, तो निहत्थे भीड़, ये तो निहत्था भीड़ था ही,
इस पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था तो पहले आपको रॉलेट एक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। रॉलेट एक्ट फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में ही आया था और इसे 1917 से इसे न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी। इसको याद रखना है। कब किया गया था इसको? 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इसी रॉलेट एक्ट के कारण आपको यहाँ पे दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट सत्याग्रह के समय पंजाब के ये दोनों नेता थे जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जहां जनरल डायर द्वारा हथी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया? तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लौटा दिया गया था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकरन नायर ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह यहाँ से ये प्रण कर लिया था। उस टाइम में बहुत ही छोटा बच्चा था और उसने प्रण कर लिया था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी निर्दोष है उसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। उन्होंने वहाँ पे लंदन में इनको गोली चला दिया इन पर। उसके बाद कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। समिति के अन्य सदस्यों में कौन कौन था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी, M.R. जयकर आदि शामिल थे। ये रहा आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ कुछ है जो कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना सब यहाँ पे है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना इसके बाद इसी में है जो कि पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हो गया था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप 1905 में आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1909 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधान मंडल निर्वाचित हुआ था। उन्नीस 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। 1940 में 1942 व 1946 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता की शर्त तय करने में कैबिनेट मिशन असफल हो गया था। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुआ था। और यहाँ पे हंटर कमेटी, ये एक अलग सा है,
यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जालियांवाला बाग से, यानी गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। यानी पन्ने दर पन्ने में इसे सिर्फ दर्ज कर लिया गया था और ठीक से पूरा पता नहीं चल पाता था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सरकारी लिपापोती का संज्ञा इसे हंटर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसको महात्मा गांधी के द्वारा लिपापोती की संज्ञा दी गई थी, निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी गई थी। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा कर ली गई थी। तो ये रहा आज का वीडियो, फिर अगले वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।